नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है और खबर से आप रूबरू भी हैं। खबर गोवा की है। गोवा में एक 4 साल के बच्चे का कत्ल होता है और तमाम तरीके की जब शक की सुई पुलिस दौड़ाती है तो उसके तार उसकी माँ से जुड़ते हैं और बाद में वो सूटकेस में लाश बरामद होती है। किस तरीके से वो गोवा से बेंगलुरु जा रही थी और तब उसके पास पुलिस को शक होता है, ड्राइवर से के थ्रू पुलिस बात करती, सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन अब चिराग इस पूरे मामले में दिमाग को पढ़ने की तैयारी में है पुलिस। मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको परखा जा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। अभी इस मामले में क्या अपडेट और आ रही है और ये जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है ये क्या है? देखिए, 6 दिन की पहले रिमांड ली थी, 5 दिन की अब ली है, यानी 11 दिन की रिमांड एक मर्डर केस में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक। ऐसे में अब गोवा पुलिस का जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई ये लेडी खुलकर नहीं बोल रही है मैंने मर्डर किया है। जब इससे पूछते हैं कि आपने मर्डर किया, चुप हो जाती है। बीच में तो इसने ये भी कहा कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, मैंने लाश देखी बच्चे की और मैं एकदम घबरा गई और मैंने कहा अब जीवन में कुछ बचा नहीं तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन मैं डर गई। और फिर इससे पूछा गया कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आप लाश लेके वहां क्यों चले गए। तो मतलब कुछ जवाब नहीं दिया। साइको जैसी लग साइको तो है ही है, अच्छा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सवाल ये उठता है कि एक टाइम इससे पहले भी एक बार गोवा आई थी, जो नई जानकारी आ रही है, ये नए साल के आसपास गोवा आई थी और फिर अचानक 2 दिन बाद फिर इसका गोवा का प्लान बना। ये पता चला जो जांच में कि ये दरअसल संडे के दिन अपने पति से किसी ना किसी बहाने के तहत नहीं मिलवाना चाहती थी, क्योंकि ये मजबूर थी। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि संडे को मिलवाना है। अब ये कई बार ऐसा गेम करती थी कि मैसेज का जवाब नहीं दिया, या जवाब दिया तो इतना लेट दिया कि तब तक परिस्थिति बदली हुई थी। आप समझे ना, किसी को आपको ना करना होता है तो आप ना करने के कई सारी तरीके, आप इमीडिएटली ना कर दें या आप 4 घंटे बाद ना करें। वो कहेंगे जी मैंने तो ना कर दिया था। अब क्या चक्कर था, ये गोवा आई ताकि बहाने में इसने बोला हाँ मैं यहां पर हूं, आप आ जाओ देखने। तो नेचुरली अब कोई जो बंदा बैंगलोर होगा वो गोवा तो जाएगा नहीं मिलने के लिए अपने बच्चे से। वो कहेगा ठीक है चलो ये नेक्स्ट वीक में देखूंगा। तो ये इसने एक तो माइंड गेम बहुत खेला। इसके अलावा ये इतनी तेज है औरत, ये इसने मुकदमा जो भी करवाया, इसके बाद इसने जो जांच में बात सामने आई है कि अभी खुलकर पुलिस को कोई बयान नहीं दे रही है। ऐसे में अब पुलिस इस मामले में मनोवैज्ञानिकों की सलाह ले रहे हैं, उनके सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले में वो इमोशनल कर रहे हैं कि अब लेडी टूटेगी कैसे। उसको दिखा रहे हैं उसके बच्चे की तस्वीरें, उसकी वीडियोस, उसके पिक्चर्स, उसके कपड़े, उसके जूते, कि देखो ये तुम्हारी कोख से पैदा हुआ था और देखो ये कितना अच्छा था। अब इसकी इतना इमोशनली उसको मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है, माइंड रीडिंग हो रही है ताकि वो खुद ही एकदम पेशेवर कातिल तो है नहीं, बयार में बह जाए और वो इस तरह की खुलासा कर दे हाँ जी मैंने ही मर्डर किया। लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि कई राउंड की इसमें सेशंस होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के साथ है। अब हो सकता है बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है चिराग कि चूंकि बच्चा बार बार जाहिर तौर पर उसके फादर से तो वो मिलने की जिद करता था और इतना बड़ा था कि वो समझ सके माँ कौन है बाप कौन है। 4 साल के छोटी उम्र नहीं होती, बच्चे समझते हैं। ये क्या एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा लग रहा है? इस एंगल से भी पुलिस देख रही है, ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए 6 तारीख को आती है, 7 की देर रात को मर्डर करती है और 10 बजे के आसपास रिसेप्शन में फ़ोन करती है, 10-11 बजे के आसपास, और उसके बाद कैब लेके चली जाती है। कर्नाटक में इसको धर लिया जाता है। लेकिन ये भी तो एक सवाल है, वो अपने घर क्यों जा रही थी लाश लेके? ये भी है कि घर क्यों जा रही थी, क्या लाश, क्योंकि इसमें ये भी जांच में एक बात निकल कर आई है कि वो उसको अपने पास रखना चाहती थी। अब कहाँ रखना चाहती थी, सजा के रखना चाहती थी बॉडी को। मतलब कैसे आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आप बॉडी के साथ रहोगे, मतलब आपने एक तो मार दिया, ऊपर से आप बॉडी को कैसे प्रिजर्व करोगे, सबसे बड़ी बात ही होती है। तो ये एक इसका प्लानिंग थी, ऐसा पुलिस का इनिशियली मानना है। क्योंकि अब इससे क्या पता लग रहा है कि भाई ये प्यार करती थी। अगर प्यार करती थी तो फिर मार क्यों दिया इसने, सबसे बड़ी बात ये है। और आप देखिए, ये मुझे लगता है ट्रिगर पॉइंट उस समय कुछ बात ऐसी हुई है मारने से पहले जो इसको बहुत ज़्यादा, या तो बच्चे ने कुछ पापा पापा कहा है बहुत ज़्यादा, जिससे ये एकदम परेशान हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो इसका एकदम माइंड चेंज हुआ है। पुलिस की जांच तो दोनों तरफ से हो रही है, उधर से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है फादर की तरफ से? देखिए ऐसा है, ये बात तो साफ है अनूप, ये रिश्ते तो ठीक नहीं थे और रिश्ता जब ठीक नहीं होता तो कोई एक वजह नहीं होती और कोई एक बंदा उसके लिए। फादर का क्या कहना, क्या पति का क्या कहना है इसके? पति तो अभी खुलकर ज्यादा पुलिस ने बात नहीं की है। जितनी बात की आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी, जिसमें इसने बोला था कि मैं जो है वो इससे जब पूछा पति ने कि आपने क्यों मारा, तो उसने कहा तुम्हारी वजह से। कहने का मतलब ये है कि बड़ी विचित्र पर्सनैलिटी है, कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, कभी रोने लग जाती है, कभी एकदम बिल्कुल सीधी रहती है, कोई कुछ नहीं बोलती।
और जब मर्डर का सवाल आता है चुप हो जाती है। अब पुलिस के पास ऐसे केसेस को दो तरह से डील कर सकती है, तो साइकोलॉजिकल या फिर मार पिटाई, जो एक देसी तरीका है। अब महिला है, ज्यादा आप कर भी नहीं सकते कुछ, तो पुलिस के लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम है। तो ये एक हो सकता है आने वाले वक्त में नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग के लिए भी पुलिस कोर्ट से जो है दरख्वास्त करे, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल्स है वो इतना इजीली टूटते नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ों की समझ है। भाई जिसका पैकेज ही इतना अच्छा था, जो इसके पति का पैकेज करीबन 1 करोड़ का है पैकेज, इसका खुद का पैकेज बहुत अच्छा था, तो कहने का मतलब पैसों की कोई कमी नहीं। और काफ़ी इसका तो ये भी इसने आरोप लगाए हैं कि पति के साथ झगड़े बहुत थे। वो अब सवाल यही है, सवाल यही है अनूप बच्चों के साथ भी मारपीट, बच्चे ऐसा क्या वजह थी कि इसने ये कदम उठाया, क्या मारपीट करता था, ये सारी बातें भी आनी चाहिए। हालांकि देखिए, मर्डर को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एक लेडी कोर्ट तक जा रही है या कहीं इतना दूर जा रही है, तो नेचुरली वो भी टॉर्चर कम नहीं हुई होगी। ठीक है, इसको मैं मान सकता हूँ इस चीज को। और ये भी है कि आप हत्या जैसी जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आप टॉर्चर की अगर जहां तक बात करो, तो ये बहुत संभव है कि उसका पति उसको टॉर्चर करता हो, वो उसको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आप सोचिए 8-10 साल का रिलेशनशिप है, तो नेचुरली बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होगी इंटरनल है, जो अभी तक खुलकर नहीं आई हैं। अभी तो ये पक्ष आ रहा है कि ये विलेन है, ये इसी को हम दिखा रहे हैं, अभी तो ये आया नहीं कि ये क्यों बनी है। ये भी तो आना चाहिए ना कि भाई अगर ये बनी है तो आखिर ये इस सर्कमस्टांस में कैसे पहुंच गई। इसमें क्या इस एंगल से भी इसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसमें होगा कि चूंकि लड़का 4 साल का था, कोर्ट का आदेश था कि भाई संडे को मिलना ही है वेंकटरमन जो पति है, और दूसरा ये है चूंकि बेटे का बाप के प्रति और बाप का बेटे के प्रति भी एक घनिष्ठ लगाव था, बावजूद इसके कि वो 6 दिन अपनी माँ के साथ बच्चा रहता था, 7वें दिन उसको मिलना होता था, कि जो एक कड़ी थी ये भी काट कर वो अपने पति को ज़्यादा कष्ट देना चाहती थी। बेटे का प्यार उसके लिए कम हो गया, पति को कष्ट देने का एजेंडा ज़्यादा बड़ा हो। ऐसा ही लग रहा है। इस एंगल से भी क्या जांच होगी मनोवैज्ञानिक? देखिए ये तो है ही, ये तो नेचुरल सी बात है कि भाई मारा क्यों। आपकी अगर मेरे से मुझे अनूप से दिक्कत है तो मैं अनूप को हर्ट करूंगा ना, मैं अनूप के बच्चे को थोड़ी हर्ट कर दूंगा, या आप मेरे बच्चे को थोड़ी हर्ट कर दोगे, ये तो आपकी और मेरी। लेकिन इसमें क्यों बच्चे को हर्ट किया? क्योंकि बच्चा उससे अटैच था और उसको लग रहा था कि अगर इसको हर्ट करूंगी तो इसको और तकलीफ होगी, ज़्यादा तकलीफ होगी, और मेरा वही एजेंडा है, मुझे तकलीफ पहुंचानी है। तो मतलब विचित्र तरीके की प्राणी है, और इस पर ऑब्वियसली साइको सारे टेस्ट जो है वो होंगे। और रिलेटिव से भी पूछताछ इस मामले में हो रही है उनके हिसाब से कि चाहे लड़की के परिजन हो या लड़के के परिजन हो? बिल्कुल हो रही है। और ये चूंकि फैमिली में इसकी किसी की डेथ हो गई थी रिश्तेदार की, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है फैमिली से। वेस्ट बंगाल की फैमिली है, लेकिन सवाल यही है कि अचानक ऐसा कौन सा, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हो, और AI एक्सपर्ट हो आप तो, आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास थी, और आपको ये दिखाना था उसको कि भाई मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आप अवॉइड भी कर सकते थे, बहुत तरीके होते हैं अवॉइड करने के, तो अवॉइड क्यों नहीं किया गया? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुछ ना कुछ वहां से भी रहा है जिसकी वजह से इतनी एग्रेसिव हुई है। इस कुछ ना कुछ होने के फेर में एक मासूम बच्चा जो अब दुनिया देखता, जिसने अभी माँ बाप को सिर्फ महसूस किया था और उससे आगे उसे बहुत कुछ देखना था, जानना था, महसूस करना था, वो चला गया इस दुनिया से। 2 लोगों के झगड़े में एक तीसरा ऐसा पिस गया जो शायद भविष्य में इन दोनों को मिला भी सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।